योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने का दावा किया जाता है, लेकिन गाजीपुर में भाजपा के ही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि और भाजपा नेता से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है और नहीं देने पर पूरे परिवार को कच्चा चबार डालने की धमकी तक दी है, जिसको लेकर पीड़ित ने जंगीपुर थाने में करीब 4 से 5 दिन पहले मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग में काफी डर बना हुआ है। जंगीपुर के सैकड़ों व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मिलकर अपराधी को पकड़ने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाले निशान लगाते हुए कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि गाजीपुर के जंगीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के प्रतिनिधि लालजी गुप्ता को पिछले दिनों व्हाट्सएप से 20 लाख रुपए की रंगदारी के लिए कॉल आया था और उसके बाद लालजी गुप्ता के मोबाइल पर कई असलहों की तस्वीरें भेजी गई थी। इसके बाद लालजी गुप्ता काफी डर गए और इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने व्यापारी साथियों और भाजपा नेताओं को दी। इसके बाद इन लोगों ने जंगीपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला ये है कि मेरे व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत रूप से किसी ने पहले तो गाली लिखा वो, फिर उसके बाद 8-9 रिवाल्वर, पिस्टल, कट्टा ऐसे करके कारतूस उसने फ़ोटो भेजा और फ़ोटो भेजने के बाद उसने कहा कि 20 लाख रुपया हमको भेज दो। फिर उसके बाद लिखा कि अगर नहीं भेजोगे तो तुम्हारे परिवार को जिंदा चबा जाएंगे। फिर उसने लिखा कि जितना जल्दी वो बताओ, नहीं तो तुम भी ऊपर चले जाओगे और ज़्यादा अगर चालाकी करोगे तो फिर खैरियत नहीं है। फिर गाली गलौज दिया उसने। फिर उसने कहा कि तुम्हारा जो स्कूल चलता है स्कूल को हम जला देंगे। फिर उसने व्हाट्सएप कॉलिंग भी किया, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी है, और उसने कॉलिंग में कहा कि फिर वही धमकी 4 लेन पे आ जाओ, 7 दिन का समय दे रहा हूँ, 4 दिन का समय दे रहा हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत मार खाओगे। उसने ये भी कहा कि बहुत भाजपा में चले गए हो तो बहुत बड़े भाजपाई हो गए हो। ऐसे करके उसने धमकियां दिया है और जंगीपुर थाने में FIR भी दर्ज हो गया है, मगर अभी तक जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस त्वरित गति से प्रशासन को काम करना चाहिए, वो अभी गति नहीं मिल पा रहा है प्रशासन। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश सिंह ने कहा कि जिस तरह से अपराधी खुलेआम व्यापारी और भाजपा नेता को धमकी दे रहे हैं, ये पुलिस के लिए कलंक की बात है। उन्होंने कहा कि लालजी गुप्ता जैसे अन्य लोगों के साथ कोई ऐसी घटना न हो सके, इसके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं, क्योंकि पुलिस किसी की भी सुरक्षा करने में असक्षम है। सबसे बड़ी चीज़ है, लालजी गुप्ता नगर के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनकी सुरक्षा का मायने ये रखता है कि इनके नाते बहुत लोगों का जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, समाज से, और जिस तरह लगातार वो बेंदाज होकर अपराधी जो है इनको फ़ोन कर रहा है, धमकी दे रहा है, निश्चित रूप से लिए ये पुलिस प्रशासन के लिए कलंक का विषय है। पुलिस प्रशासन गाजीपुर का इस विषय में असक्षम है। जब इतने विशिष्ट आदमी को वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो आम व्यापारियों को, आम जनता को क्या सुरक्षा देगा? इस पे पूरा प्रश्न चिन्ह है। वहीं जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई चल रही है और बहुत ही जल्द इसमें अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप से कॉलिंग करने वाले अपराधियों को पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई करेगी। 31 तारीख में जंगीपुर नगर पंचायत के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके पति के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया था कि किसी व्हाट्सएप कॉल के द्वारा उन्हें धमकी दी गई है और 20 लाख की रकम मांगी गई है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिस व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल इस घटना के लिए हुआ है उसे भी ट्रेस कर लिया गया है। उस पर कार्रवाई चल रही है। थोड़ा सा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करना और उसके जानकारी करने में थोड़ा समय लगता है, शीघ्र ही इसमें भी सफलता मिलेगी और जिसके द्वारा भी इस तरह की धमकी देने का और कोच करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस कितने वक्त में आरोपियों पर शिकंजा कस पाती है।